देखिए आज हम करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आधारित तथा a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। इन सवालों में क्या करना है कि ये जो सवाल दे रखे हैं ना, इन सब में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। अभी आपको पहचान कैसे करनी होगी, देखो यहाँ अगर माइनस का साइन है तो 100% फॉर्मूला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आपका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ आपका फॉर्मूला a प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये तो पहचान हो गई, लेकिन ये कैसे पता चलेगा इनमें कि यही होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला बनेंगे, तो इसको हमें चेक करना है। देखो यहाँ अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आई है वहाँ उस वैल्यू को आपको 2ab की फॉर्म बनाना है कि ये 2ab की फॉर्म में बन रहा है। फिर ab के मान यहाँ से देखने हैं कि ये पूरे हो रहे हैं नहीं। तो देखो सबसे पहले आपका काम है कि 140 के ऐसे फैक्टर करिएगा जो ये 2ab की फॉर्म को बना दे। तो 2 से डिवाइड करने पर ये 70 आएगा और 70 को भाग करोगे तो ये 35 आएगा और 35 भाग होगा आपका 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक पेयर कंप्लीट हो रहा है। किसी भी वर्गमूल के अंदर जब तक एक पेयर कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम एक नंबर को बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर एक पेयर कंप्लीट हो रहा है आपका 4 का, यानी कि 140 को आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ तो ये पेयर आपका कंप्लीट है तो यहाँ से तो 2 बाहर आ जाएगा और पेयर के अंदर क्या बचेगा आपका 7 गुणा 5। तो यहाँ 2 7 को अलग लिख लो और 5 को आप अलग लिख लो। तो यहाँ पर जो ये नंबर होंगे ना, ये दोनों ये आपके a और b का काम करेंगे। अब अगर आप इन नंबर का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके अगर जोड़ दें तो यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका वही नंबर मिलेगा जिसके बारे में ये बात कर रहा है आगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि आप इस नंबर को लिख क्या सकते हो। इसी तरीके से आप 60 के फैक्टर देखिएगा। तो अगर हम 60 के फैक्टर करें तो 60 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 30 और 2 से भाग करोगे तो 15। 15 को अगर भाग करोगे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। यहाँ भी अगर आप 60 को लिखेंगे तो ये लिखेंगे आप 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ भी आपका एक पेयर कंप्लीट है तो 2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 5 गुणा 3। तो इसको आप लिख सकते हो 5 गुणा 3। तो ये a का काम करेगा और ये आपका b का काम करेगा। a का स्क्वायर करोगे और b का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और b का यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 5 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा 8। तो यहाँ भी आपका 8 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप 84 के फैक्टर करोगे तो 84 के फैक्टर करने पर आपको क्या मिलेगा, 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ भी देखो आपका एक पेयर कंप्लीट हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ से भी आपका एक पेयर कंप्लीट हुआ जो कि 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर बचेगा आपका 7 गुणा 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुणा अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 3। यहाँ अंडर रूट 7 का स्क्वायर करोगे 7 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो सभी में आसानी से बन रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम होगा आपको इनके फैक्टर करना। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूले को बनाते हैं कि किस तरीके से बनेंगे। ये हमने पूरा इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है तो ये आ नहीं पाएगा क्वेश्चन पूरा आपका, तो इसलिए आप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ समझ गए होगे। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बटे अंडर रूट के अंदर क्या था 12 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 7 का वर्ग। ठीक है, और प्लस अंडर रूट 5 का वर्ग। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म क्या बनी थी 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 5। ठीक है, ये बन गया था आपका। यहाँ माइनस का साइन है 1 अपॉन, यहाँ भी क्या बन रहा था ये बना था आपका अंडर रूट 5 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3। यहाँ माइनस का साइन था तो 2ab क्या बना था अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3। तो ये बन गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से माइनस 2 अपॉन अंडर रूट, यहाँ 10 के लिए क्या बना था आपका, ये बना था आपका अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और यहाँ आपका प्लस का साइन है तो ये आपका 2ab बनेगा प्लस का। तो प्लस 2, a का मान कितना था अंडर रूट 7 और b का मान कितना था अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके फॉर्मूले बने वो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ आपका आएगा ये माइनस का अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। माइनस
1 अपॉन यहाँ पे क्या बनेगा आपका, तो यहाँ बनेगा ये आपका अंडर रूट 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ आपका माइनस का साइन है, 2 अपॉन अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से आपका ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 1 अपॉन √7 माइनस √5। अब ये आपका सवाल बन गया संयुग्मी वाला, तो यहाँ आप इसके विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर देंगे, तो हो जाएगा आपका √7 प्लस √5, ठीक है, अपॉन √7 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन यहाँ बचा आपका √5 माइनस √3। इसके संयुग्मी से अगर आप गुणा भाग करोगे तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3 माइनस 2 अपॉन यहाँ भी आपकी यही सीरीज बनेगी √7 प्लस √3 और मल्टीप्लाई करने पर √7 माइनस √3 अपॉन √7 माइनस √3। ठीक है, देखो यहाँ आप 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका √7 प्लस √5 और देखो यहाँ √7a इसको b मान लिया तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पर आपका √7 है और √7 का वर्ग करोगे तो 7 और √5 का वर्ग करोगे तो 5 और 7 माइनस 5 कितना बचेगा आपका 2 माइनस यहाँ क्या वैल्यू बची है आपकी, तो बची है आपकी √5 प्लस √3 ये ब्रैकेट के अंदर अपॉन में यहाँ भी आपका 5 माइनस 3 है तो 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ भी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा आपका माइनस यहाँ है आपका ये 2 अंडर के अंदर √7 माइनस √3 अपॉन यहाँ पर a का मान 7 है √7 और b का मान आपका √3, तो यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे आपका क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है। तो √7 का वर्ग 7 और √3 का वर्ग 3 और 7 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 से इस 4 को कैंसिल करोगे तो 2। अब यहाँ ना आपकी सारी संख्याएं एक जैसी आ रही हैं, जब एक जैसी संख्याएं आ रही हैं तो देखो लासा आ जाएगा आपका 2 और जब लासा 2 आ जाएगा तो यहाँ ये जो ऊपर संख्याएं जुड़ रही हैं तो इनको जोड़ देते हैं और घट रही हैं तो घटा देते हैं। तो √7 प्लस √5 माइनस का साइन है तो √5 माइनस का √3 इसकी गुणा हो जाएगी और माइनस √7 और माइनस माइनस प्लस √3। तो देखो ये प्लस का √3 ये माइनस का 7 ये प्लस का ये माइनस का 5 ये प्लस का 5, तो ऊपर अगर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा और 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा क्वेश्चन है 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, देखिए यहाँ आपका नीचे वैल्यू बन रही है आपकी 5 प्लस √24, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इसका फॉर्मूला बनेगा क्योंकि 5 प्लस √24 का मतलब है कि यहाँ प्लस का साइन आ रहा है तो ये 2ab का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ऊपर देखते हैं एडजस्ट करके कि ऊपर क्या क्या हमारा हो पा रहा है। तो देखो मैं अगर यहाँ इस 12 के फैक्टर करता हूँ तो इस 12 के फैक्टर करने पर मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ √4 गुणा 3 4 तिया 12 माइनस इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2 4 दूनी 8। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट है हमारा। दूसरे ब्रैकेट को अभी ऐसा ही लिखा रहने दो क्योंकि इससे कुछ कैंसिल हो सकता है। अब अपॉन में क्या है आपका 5 प्लस √24, तो अगर मैं इस 5 प्लस √24 को ये लिखता हूँ 4 गुणा 6 तो 4 तो उसका आपका वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। जब वर्गमूल से बाहर आ जाएगा ऊपर भी देखो अभी क्या क्या चीज़ें वर्गमूल से बाहर आएंगी, तो ये आपका पूरी सम नंबर पे वर्गमूल है। ठीक है, तो यहाँ आपका होगा 4 वर्गमूल से बाहर आएगा तो 2 √3 माइनस 4 वर्गमूल से बाहर आएगा तो 2 और √2, तो ये तो हो गया आपका पहला ब्रैकेट। दूसरा है √3 प्लस √2 और अपॉन में क्या है, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर आपका बनेगा ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 2 और बचेगा क्या अंदर यानी कि 6 बचेगा, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2 तो यानी कि 2 और इसको √3 × √2, तो ये आपका 2ab का काम करेगा। तो यानी कि मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और √2 का स्क्वायर यानी कि 2 और 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, तो यानी कि इस नंबर को पूरा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका नंबर बनेगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस का ये बनेगा आपका 2 × √3 × √2। ठीक है, बराबर यहाँ ऊपर से आप इस पहले वाले पद में से 2 को कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका √3 माइनस √2 और ये हो जाएगा आपका √3 प्लस √2। ठीक है,
अपॉन में ये आपका फॉर्मूला बनेगा √3 प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन रहा है, तो यहाँ ये वाली पद और ये वाला पद आपका सेम है, तो इस स्क्वायर से एक पद आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका अंडर के अंदर, ये बचेगा आपका अंडर के अंदर 2, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, अगर आप इसके विपरीत चिन्ह से अंश बाहर में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करने पर क्या होगा, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा आपका, और ऊपर आपके सेम एक तरीके की वैल्यू हो जाएंगी, तो एक तरीके की वैल्यू होने पर आपका क्या होगा, ये तो 2 ऐसे लिखा रहेगा और ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ये आपका बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, और 3 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ सवाल को देख लो आपकी किस तरीके से लिखा जा सकता है ये। चलिए एक काम करते हैं हम, या तो स्क्वायर से आप अंडर रूट खत्म कर दीजिएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होगा तो आपका क्या बचेगा, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2√3 माइनस √2, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 2√2, ठीक है। तो ऐसा कोई सवाल ऑप्शन आपका ऐसा है नहीं, तो एक ऑप्शन दे रखा है आपका 6 माइनस √12, तो देखो ये इस तरीके का ये है √6 माइनस, अगर हम ये 2 होता हमारा, इसको हम अंदर अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहें तो कैसे ले जा सकते हैं, तो यानी कि 2 का वर्ग 4 हो रहा होगा अंदर, ठीक है, 4 रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या किया जाए यहाँ। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये है आपकी कि ये 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो यहाँ जो ये आएगा नंबर, तो ये नंबर आपका आएगा √2, और √2 आने पर 2 तिया 6 और माइनस ये हो जाएगा आपका 4, तो 4 आने पर ये आपका वर्गमूल से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ इसका मान आ जाएगा आपका 2, ठीक है, √2 की गुणा 2 में करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो इस तरीके का ऑप्शन आपका कौन सा है, सी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, यहाँ ना x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा है x² प्लस y स्क्वायर का मान बता दीजिए कितना आएगा, ठीक है। तो देखो x और y के मान अगर हम यहाँ पुट करें तो ये बनेगा क्या, x की जगह अगर हम लिख देते हैं √3, अच्छा देखो 1 को भी मैं √1 लिख सकता हूँ क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो √3 माइनस √1, और इसका क्या स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू है प्लस y की जगह हम पुट कर देते हैं √3 माइनस √1 अपॉन √3 प्लस √1, और इसका भी क्या है स्क्वायर। अगर आपको याद हो कल मैंने आपको एक सवाल कराया था कि √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, और इसका क्या हो स्क्वायर हो, प्लस इसी तरीके से अगर ये आपका सवाल हो √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, तो हम यहाँ एक डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देते हैं। वो फार्मूला क्या है आपका, 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और अपॉन में ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो ये आपका आंसर आ जाएगा, देखिए क्या, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह कितना है आपका 3 और बी की जगह कितना है 1, तो 3 और 1 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 4 गुणा 3 गुणा 1 यहाँ लिख देंगे, a माइनस बी यानी कि 3 माइनस 1 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आपका 2 बार 16 और 4 तिया 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, और 28 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 14, तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये डिटेल में करना है तो आप खुद कर सकते हैं इसको, देखिए √3 प्लस √1 अपॉन √3 माइनस √1, इसके विपरीत चिन्ह से अंश बाहर में गुणा कर लो, √3 प्लस √1 अपॉन √3 प्लस √1, ठीक है, एक ये बनेगा आपका स्क्वायर में, प्लस एक ये बनेगा आपका √3 माइनस √1 अपॉन √3 प्लस √1,
और यहाँ पर भी इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √1 अपॉन √3 माइनस √1, इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, तो 3 माइनस 1 2 बचेगा नीचे और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस 2ab, तो ये 2√3 हो जाएगा और इसका क्या है स्क्वायर। प्लस यहाँ भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में 3 माइनस 1 यानी कि 2, इसका भी क्या है स्क्वायर। 3 और 1 4 और 4 में अगर 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस √3 और बटे में कितना है 2 और इसका क्या है स्क्वायर। यहाँ भी अगर आप 2 को कॉमन लेते हो तो ये होगा आपका 2 माइनस √3 बटे में 2 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर यहाँ है तो ये बचेगा आपका 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये स्क्वायर बनेगा तो यहाँ 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3 प्लस 2ab 2 दूनी 4 √3, यहाँ हो जाएगा आपका ये 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3 माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 √3, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 8, 3 11 और 3 14। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कोशिश करना आप कि इस तरीके का सवाल अगर कहीं दिखाई दे जाए तो इसका मतलब है ये आपका ये फॉर्मूला बन रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ इस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो आपके कम से कम 2-3 मिनट कम हो जाएंगे सवाल को करने में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 90 भी देखो आपका ये है कि यहाँ 2 बन रहा है ना, तो ये 2ab की फॉर्म है, यहाँ 2 है तो 2ab की फॉर्म है। अब हमें इसको निकालना है कि 2ab की फॉर्म है किस तरीके से। तो देखो यहाँ अगर 6 को आप ध्यान से देखें तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, ये है आपका 5 प्लस 2√6, तो इसको लिखा जा सकता है 2 गुणा √3 गुणा √2, 3 दूनी 6, तो ये a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, a का स्क्वायर करो तो 3 आएगा, b का स्क्वायर करो तो 2 आएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब ये है कि मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab और a का मान कितना है 3 × 2, यहाँ माइनस का साइन है अपॉन, सेम वैल्यू नीचे है तो यहाँ भी ऐसे ही बनेगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस में कितना है ये आपका प्लस में 2 × 3 × 2। ठीक है, इस तरीके से आपका सवाल है। तो यहाँ बना ये आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया है अगर प्लस का साइन है तो 100% a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, अगर माइनस का साइन है तो ये आपका माइनस का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये आपका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी, तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ √3 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी बचेगा आपका ये √3 प्लस √2। यहाँ देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ आपके अपॉन में क्या आ रहा है √ आ रहा है, तो √ हमें खत्म करना है और खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं इसके संयुग्मी से अंश बाहर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो √3 माइनस √2, तो ये आपका हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस, यहाँ ऊपर बचेगा आपका √3 माइनस √2 और यहाँ बचेगा आपका ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 और 3 में से 2 को घटाओगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ ये आपकी वैल्यू आ गई √3 प्लस √2 और ये माइनस का साइन है तो √3 और माइनस माइनस प्लस का √2, तो ये माइनस का ये प्लस का और ये आपका माइनस का ये प्लस का, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? आंसर आपका 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 नहीं आना चाहिए आपका, ये भी प्लस का है और ये माइनस माइनस प्लस का है, तो ये 2 आना चाहिए आंसर, ये प्लस है आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ ये आपका आंसर आ जाएगा, देखिए √3 प्लस √2 माइनस √3 और माइनस माइनस का प्लस √2, ये कैंसिल हो जाएंगे लेकिन ये बचेगा आपका 2 तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91। अब 91 अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 91 में भी आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 91 आपका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है। देखो a का मान आपका ये दे रखा है और √a माइनस 1 अपॉन √a का मान पूछा है। तो देखो √a की जगह मैं ये मान रख देता हूँ क्या 5 प्लस 2 √6 माइनस 1 अपॉन √a की जगह मैंने मान रखा 5 प्लस 2 √6। सेम टू सेम बन गया सवाल जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है
तो क्वेश्चन नंबर जो 90 किया है सेम एज इट इज ऐसा ही सवाल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और आपका सेम आंसर आ जाएगा इसका 2√2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है आपका। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, 5√3 प्लस √50, 5 माइनस √24। यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना सॉल्व करना है हमें। अब देखो सॉल्व करके देखते हैं कुछ चेंज आता है या नहीं सवाल में। तो ये है आपका 5√3 प्लस इस 50 को हम लिख सकते हैं ना अंडर के अंदर 25 गुणा 2, क्योंकि 25 दूनी 50 ब्रैकेट। इसको लिख सकते हैं हम 5 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 6, क्योंकि 4 आपका अंडर से बाहर आ जाएगा। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 तिया 75 माइनस 5√2, ठीक है। तो ऊपर आपका आएगा ये 5√3 प्लस 25 को बाहर निकालोगे वर्गमूल से तो 5 √2 और ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस यहाँ 4 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 गुणा 2 लिख लो, इसको अलग अलग करके लिख लो, चाहे फिर 3 गुणा 2 लिख लो, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ये आपका 5 वर्गमूल से बाहर और √3 माइनस 5 √2, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर 5 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा आपका √3 प्लस √2, 5 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, इसको लिख लेते हैं। अपॉन में यहाँ 5 आएगा और ये बचेगा आपका √3 माइनस √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, माइनस का चिन्ह है और 2a भी दिखाई दे रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए √3 प्लस √2 ये तो सेम है पहला ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं √3 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, 3 और 2 5 माइनस 2 √3 √2, ठीक है। और अपॉन में क्या है आपका, ये है आपका √3 माइनस √2, ये है। अब ऊपर है आपका √3 प्लस √2 पहले ब्रैकेट में, और ये आपका फॉर्मूला बन गया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में कितना है √3 माइनस √2। तो ये आपकी सेम वैल्यू है तो इससे एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी बचेगा। तो फिर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करोगे 3 और √2 का स्क्वायर करोगे 2, तो 3 में से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा 1। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 91। अब देखो क्वेश्चन नंबर 91 आपके करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न है, तो इन प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिए आपका स्कोर कैसा हो रहा है, कितना अच्छा आपका क्लियर हो रहा है। इस हिसाब से बाकी का हम आगे की वीडियो में करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।